गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जितना भी आप अपनी बैंकिंग की फर्दर प्रिपरेशन के लिए जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आई होप वो आपकी हमेशा के लिए सफल हो जाए, इसी साल आपकी जॉब लग जाए। बात करते हैं आज के बिगनर्स की और रिपीटर्स के टारगेट की। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नए हैं, एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप डेली बेस पे टारगेट नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि क्योंकि वीडियो में देखनी है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एक बना बनाया टारगेट मिलता है, सोचा समझा टारगेट मिलता है और आप फिर भी उसे नहीं कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली अपने डेली शेड्यूल को, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा अच्छा कोई शेड्यूल है तो देन यू कैन फॉलो डैट, नो डाउट, वो गलत नहीं है, बट हाँ फॉलो करिए पक्का। और जो पहले से इस चैनल पे हैं एंड स्टिल नॉट फॉलोइंग, मैं आपको बस इतना कहूँगा, देखिए अगर आप नहीं करते हैं ये चीज़, आपको बिगनर का, रिपीटर का, मेंस का, सबका एक साथ प्रिपरेशन करने के लिए पूरे वीडियो में बताता हूँ मैं कैसे अप्रोच करना है, क्या अभी ख़त्म करना है। अगर आप उसको अभी ख़त्म नहीं करेंगे, बाद में आपके प्रॉब्लम होती रहेगी, क्योंकि एक एक चीज़ पाइल अप होते रहती है। इसलिए मैं सैटरडे और संडे हमेशा ये वीडियो अपलोड नहीं करता, क्योंकि वो 1-2 दिन होते हैं जिसमें पूरे हफ्ते का छूटा कंप्लीट करते हो आप। और कोई ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट भी नहीं देता मैं, ऐसे टारगेट देता हूँ जो कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की। तो जीएस में आज का डेली टास्क है करंट अफेयर कंप्लीट करना, डेट इज़ 17 ऑफ फेब को कंप्लीट करना। जिसको नहीं पता 17 ऑफ फेब में मतलब करंट अफेयर कैसे लिखते हैं, तो इसी में एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें फर्स्ट वीडियो पे जाइए, उसमें मैंने पूरी तरह मेंशन किया है कैसे आपको नोट्स लिखने हैं। दूसरा, मंथली करंट अफेयर की बात की जाए तो इस हफ्ते उसे कंप्लीट करने के लिए मैंने बोला है, आपको पूरी मंथली करंट अफेयर लिखनी नहीं है, बस जाइए उसे गो थ्रू करिए, जो न्यूज़ छूटती है उसको लिखिए बस। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से की होगी तो मंथली में केवल हर एक सेगमेंट से 5 या 10 न्यूज़ इतनी एक्स्ट्रा आ रही होंगी और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इंग्लिश में आज का भी टारगेट वही है कि एक वीडियो एडिटोरियल कंप्लीट करना है और सिनोनिम और एंटोनिम की कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना। ये रिपीटर्स के लिए भी है और ये फ्रेशर्स के लिए भी है, क्योंकि देखो पहले के 2 दिन आपका एडिटोरियल और सिनोनिम एंटोनिम के लिए दे रहे हैं, क्योंकि वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में नहीं तो मेंस में तो है ही है। प्री में वोकेबलरी आपको फुल मार्क्स तक लेके जाएगी और मेंस में आपको वोकेबलरी बहुत हद तक मदद करेगी बचाने में। यूजुअली इतना टफ आता नहीं है, पर जब आता है तो लोग सोचते रह जाते हैं है क्या करके। नेक्स्ट, क्वांट, पार्टनरशिप और उसके जो कॉन्सेप्ट है उनको आज ख़त्म कर लीजिएगा। ठीक है, कल आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, उसके कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे, आज उसको ख़त्म कर लेना। कहीं से भी पढ़ रहे हो उसको ख़त्म ज़रूर कर लेना। अगर आपने कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिए तो उसके टाइप वाइज क्वेश्चन बना लेना, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके। ठीक है, अगला रीजनिंग में बात करते हैं। तो रीजनिंग में इस वीक आपका प्रैक्टिस वीक है, सेक्शनल मॉक ऑफ आरआरबी पक्का देना। आरआरबी में 40 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, उनको अगर आप कर लेते हैं तो आप एसबीआई क्लर्क जैसे एग्ज़ाम्स में आराम से फुल में से फुल ला सकते हैं। अगर आरआरबी में आप 30+ भी लेके आ रहे हैं तो वो शो करता है कि आप कितने ईजिली कर पा रहे हैं। पर कोशिश करिएगा कि हर बार हर सेक्शन में आप फुल लाएँ, तब जाके आपके जब सब सेक्शंस में टॉप मार्क्स आएंगे ना, तभी ओवरऑल भी टॉप मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट, रिपीटर्स के लिए जैसा मैंने कहा था जीएस सेम है और इंग्लिश भी आपका सेम ही है, एक वीडियो एडिटोरियल की और सिनोनिम एंटोनिम का एक यूट्यूब वीडियो। रिवाइज़ करने का टाइम अगर नहीं मिलता है आपको तो अगले टाइम दैट इज़ अगले वीक मैं ट्यूसडे को आपको रिवाइज़ करने के लिए अलग से रख दूंगा इसको। बट अभी नए एंटोनिम सिनोनिम पे फोकस करना और इसको नोट डाउन पक्का करना। अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट में कल आपने एसआई के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे। मैंने जैसे आपको बोला था कि किसी भी वीडियो से कहीं से भी पढ़ो, बट एसआई के रिगार्डिंग, क्योंकि वो एक परसेंटेज का ही छोटा सा काउंटर पार्ट है, तो काउंटर पार्ट करो ऐसा, परसेंटेज का ही आपका एक छोटा सा डेरिवेटिव है, तो आप एसआई को आराम से पढ़ सकते हो, उसमें कुछ खास नहीं था। किसी का कुछ परसेंटेज आपका बस हर साल बढ़ रहा है, उसी को एसआई कहते हैं, उससे ज़्यादा उसकी बड़ी डेफिनेशन है भी नहीं। बचपन में अगर आपने एपी पढ़ा होगा तो वो एपी की तरह काम करता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आप एसएससी किरण से इसके क्वेश्चंस को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई टाइप वाइज क्या क्या क्वेश्चन है, और इसके टाइप वाइज पक्का करिएगा, क्योंकि पेपर में ज़्यादा तो नहीं आते हैं, बस 3-4 टाइप बहुत रिपीट होते हैं। एक तो डबल टाइम ट्रिपल टाइम होने वाला, डबल होना ट्रिपल होना कब होगा करके। दूसरा एक जनरल क्वेश्चन ही आ जाता है। तीसरा जो आपका इंस्टॉलमेंट से रहता है,
ज़्यादातर बड़े एग्ज़ाम्स में इंस्टॉलमेंट आता है, छोटे एग्ज़ाम्स में तो उतना नहीं आता। उसके अलावा और चीज़ें जैसे टाइम निकालना या फिर मिक्स क्वेश्चन आएंगे SI और CI का, वो तो लास्ट में करेंगे हम। ठीक है, तो अभी आपके लिए टारगेट है SI को कंप्लीट करना, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना, तो वो करिएगा। नेक्स्ट, रीजनिंग में आपका प्रैक्टिस वर्क है, तो IBPS PO उसके जो आपके रीजनिंग सेक्शन होता है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, फुल लाने की कोशिश करिए। अगर आपका फुल नहीं आ रहा है तो एक और बार अटैम्प्ट करिए। एक ही मौका नहीं देना है आपको ज़्यादा देना है, क्योंकि आपने देखा है एग्ज़ाम का लेवल, और एग्ज़ाम का लेवल कभी बहुत अच्छा आता है, कभी बहुत ही ईजी आता है। ईजी वाले दिन तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन एकदम से या तो काट देते हैं मार्क्स या तो फिर और शिफ्ट होकर बढ़ा देते हैं। पर जब टफ शिफ्ट आ रही है ना, अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट, मेंस में आपने जो कल टेस्ट दिया था ना क्वांट का सेक्शनल, आज उसको एनालाइज कीजिए और आधे पेपर को खुद सॉल्व करिए बिना टाइमर के, जैसे आपने एक दो वीक पहले किया था। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन, उसको सॉल्व करने की एबिलिटी, ये दोनों ही इम्प्रूव हो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हैं तो अगली जो वीक होगी जिसमें हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, फिर आप वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती है। ठीक है, बिना टेस्ट के आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ आगे कहाँ पीछे हो। रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, इसको पक्का कर लेना। कल मशीन इनपुट आउटपुट था, आज कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग रहेगा 3-4 दिन में रहेगा। ये कोडिंग डिकोडिंग मैं वाला बोल रहा हूँ आज। इसमें होता क्या है, एक सिर्फ आपके कोडेड वाली लैंग्वेज में कुछ दिए होते हैं और आगे पे आपके वर्ड्स दिए होते हैं, कोडेड लैंग्वेज वर्ड्स, और ये अल्फ़ाबेटिक कोडिंग लैंग्वेज होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल। इसमें नंबर भी होगा, सिंबल भी होंगे, 1-2 अल्फ़ाबेट भी होंगे। ठीक है, तो ये वाला पक्का कर लीजिएगा, ये पेपर में आता है। और एक बार ये आ गया और आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया क्या है, आप भूल जाइए, 5 मार्क्स तो भूल ही जाइए आप। और ये इतना इजी होता है अगर आपकी प्रैक्टिस है तो, और नहीं होता इजी अगर आपने बस ऊपर ही ऊपर से पढ़ा तो। इसको पक्का करिएगा। तो ये है हमारा टोटल आज का टारगेट्स। तो मेक श्योर करिएगा कि आपको जितने भी टारगेट दिए जाते हैं उनको आज के आज ही ख़त्म करिए। और आज अगर आप ख़त्म कर जाते हैं तो कल के टॉपिक्स आपके लिए ईजी पड़ेंगे। टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही हमको सिखाते हैं कि हमें आज क्या करना है। एम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जिस तरह के माहौल में हैं हम कि एग्ज़ाम्स कोई आ नहीं रहे हैं, एक RBI असिस्टेंट है बस, उसको भी बहुत कम लोग देंगे। मैं देख रहा था महाराष्ट्र में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, मुंबई साइड बहुत ज़्यादा है, साउथ साइड ज़्यादा है, बट और जगह नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो वो चीज़ें हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, और जगहों पे बहुत छोटी छोटी वैकेंसीज दे रखी हैं। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि जो RBI असिस्टेंट देना चाहता है दे दीजिए, क्योंकि 2 साल में एक बार आता है। तो आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी दीजिएगा, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो आपके अच्छे जो पूरे कंप्लीट 6 बैंक क्वेश्चन पेपर्स आते हैं ना, वो आएंगे। उनके लिए प्रिपरेशन करते रहिएगा। मोटिवेशन आई नो नहीं होगी, पर मोटिवेशन क्रिएट करिएगा। अभी अगर आप कंसिस्टेंट रहे, बाद में एग्ज़ाम आएगा, मोटिवेशन पहले से रहेगी और उस टाइम सब कंप्लीट मिलेगा आपको। तो मॉक टेस्ट दे रहे होगे आप बैक टू बैक। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। जितने भी चैनल में नए हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी पुराने हैं वो भी लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ चीज़ और समझनी है तो करके मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।